हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था पार्ट्स ऑफ सेल। कोशिका के पार्ट कौन कौन से हैं हमने इस बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। कोशिका, अब हम लोग ये जानते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। पीछे तो हमने उन सब के जंतु कोशिका पादप कोशिका के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। लेकिन अब ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो जंतु में है, कौन सा पादप में है और कौन सा दोनों में है, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। ठीक, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा अंग है कोशिकांग जो जंतु कोशिका में है और कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में है और कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो दोनों में है। तो देखते हैं। सबसे पहले जंतु कोशिका जो होती है वो स्मॉल यानी कि छोटी होती है, एक अंतर तो ये हो गया। और जो पादप कोशिका है ये बड़ी होती है, ये अंतर हो गया। जंतु कोशिका जो है वो छोटी है और पादप कोशिका जो है वो बड़ी होती है। जंतु कोशिका का जो आकार होता है वो गोल होता है और पादप कोशिका का जो आकार होता है वो चौकोर होता है। आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा कि जो जंतु कोशिका का आकार होता है वो गोल होता है और पादप कोशिका का जो आकार होता है वो चौकोर होता है। वैक्यूल, आप लोगों को पढ़ाया था रसधानी रिक्तिका, बताया था कि रिक्तिका का काम क्या होता है, जल को संग्रह करना। तो हमने बताया था कि जो जंतु कोशिका होती है उनमें रिक्तिकाएं जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और जो पौधों में होती हैं ये वैक्यूल यानी रिक्तिका बहुत बड़ी होती है। पौधों में जल का बहुत ही अधिक काम होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो पौधों में जो रिक्तिकाएं होती हैं उनमें वो बहुत बड़ी होती हैं और अधिक मात्रा में जल को संग्रह करके रखती हैं। ठीक, तो जो वैक्यूल होता है वो जंतु कोशिका में जो छोटा होता है और पादप कोशिका में बड़ा होता है। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में बड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये तीन मुख्य अंतर है दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है। लेकिन फर्क क्या है, इसमें छोटी है कोशिका, ये बड़ी है, ये गोल है, ये चौकोर, रिक्तिका इसमें छोटी है इसमें बड़ी है। ठीक, इतना हो गया। आगे हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था पार्ट्स ऑफ सेल जब पढ़ा रहे थे तो सीलिया और फ्लैजिला के बारे में हमने बताया था कि कोशिका के बाहर कुछ इस प्रकार संरचना होती है जो क्या काम होता है, कोशिकाओं को गति करवाने के लिए, मूवमेंट करवाने के लिए सीलिया और फ्लैजिला काम आती है। तो हमने एक एग्जांपल दिया था स्पर्म का और ओवा यानी कि अंडाणु का, कि स्पर्म और ओवा इन दोनों में जो है ये सीलिया और फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। तभी स्पर्म जो है रेंग करके वो ओवा के पास जाता है और ओवा भी रेंग करके अंडाणु अंडकोश जो अंडसेल होती है उससे बाहर निकल करके आता है। तो ओवा भी गति करता है, स्पर्म भी गति करता है। तो इन दोनों को रेंगने के लिए इनके पास पाया जाता है सीलिया और फ्लैजिला। ये केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगला है लाइसोसोम। हमने आप लोगों को बताया था लाइसोसोम जो है इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे कोशिका का पाचन भी कहा जाता है। ये जो है क्या करता है, आप लोगों को बताया था कि जब कोशिका ऐसी होती हैं, मर जाती हैं, कोशिकाओं के जो अंग हैं वो काम नहीं करते हैं कोशिकांग, तो लाइसोसोम क्या करता है, उसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है जल अपघटक एंजाइम, उस एंजाइम को बाकी कोशिकांगों के ऊपर छिड़क देता है और सब मर जाते हैं, सबका पाचन हो जाता है। ठीक, तो लाइसोसोम जो होता है ये लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये कुछ अंतर हो गए। आगे देखते हैं सेल वाल। अभी अंतर पढ़ रहे हैं, देख लेते हैं, फिर जो दोनों में पाया जाता है उसके बाद ये देखेंगे। सेल वाल, आप लोगों को बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जिसमें कोशिका के सभी अंग होते हैं ताकि वो इधर उधर बिखरने ना पाए। तो जो सेल वाल है, पहली वाली जो भित्ति है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन हमने बताया था कि इस झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली होती है, डबल झिल्ली, उस झिल्ली का नाम है सेल वाल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ये हमने बताया था ये कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो जो सेल वाल है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब लवक। प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक।
लवक क्या होता है? आप लोगों को हमने बताया था कि जो लवक जो है 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, आवरणी लवक, वर्णी लवक। हमने बताया था कि जो हरित लवक होता है वो पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, और जो छोटे पौधे होते हैं उनकी तनों में भी ये जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक है वो पाया जाता है। इसीलिए जो तने छोटे होते हैं, जब पौधे छोटे होते हैं तो उनके तने भी हरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पौधे बड़े हो जाते हैं उनके तनों में से क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक हमेशा पाया जाता है, इसीलिए पत्तियां जो है हरी होती हैं, हरित लवक के ही कारण वो हरी होती हैं। तो हरित लवक जो है वो हरा रंग प्रदान करता है। अगला हमने आप लोगों को बताया था आवरणी लवक। हरित लवक जो है भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो जो आवरणी लवक है उसी भोजन को संग्रह करने का काम करता है। इतना हो गया। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि वर्णी लवक। वर्णी लवक का मतलब होता है वर्ण का मतलब होता है रंग, रंगों से बना है वर्णी लवक। हरे रंग को छोड़कर बाकी जितने भी रंग आते हैं फलों फूलों में, वो जो रंग आते हैं इन्हीं जितने भी फल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टमाटर लाल रंग का होता है, वो इसी वर्णी लवक के कारण होता है। गाजर ऑरेंज कलर की होती है, वो भी इसी वर्णी लवक, चुकंदर का कलर। तो इन सब चीज़ों का जो कलर आता है वो इस वर्णी लवक के कारण, क्योंकि वर्णी लवक में केवल हरे रंग को छोड़कर बाकी सारे रंग होते हैं। ठीक, तो हरित लवक जो है वो हरा रंग देता है। आवरणी लवक जो है इनमें कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है और ये भोजन को संग्रह करने का काम करता है। वर्णी लवक जो होता है ये हरे रंग को छोड़कर बाकी सारे रंग प्रदान करता है। तो ये जो लवक है ये केवल पौधों में ही पाया जाता है। क्या आपने कभी किसी इंसान को या कभी किसी जंतुओं को, आपने कुत्ता बिल्ली हो गया, इंसान हो गया, क्या उनको इस तरीके से हरे रंग में कभी देखा? हमारा शरीर कभी हरा हुआ है? लाल, पीला, नीला, गुलाबी, बैगनी कभी किसी कलर का हुआ है? तो नहीं, मनुष्यों का शरीर नहीं हुआ। क्योंकि ना उनके अंदर वर्णी लवक है, ना आवरणी लवक है, और ना ही हरित लवक पाया जाता। मनुष्य में लवक पाया ही नहीं जाता। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो ये प्लास्टिड है वो केवल और केवल पौधों की यानी कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड यानी कि लवक नहीं पाया जाता। तो हमने देखे कुछ अंतर कि जंतु कोशिका की जो कोशिका है वो स्मॉल यानी कि छोटी होती है, और पादप कोशिका की जो कोशिका है ये लार्ज यानी कि बड़ी होती है। जंतु कोशिका का आकार गोल होता है, पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। इसमें वैक्यूल यानी रिक्तिका, रसधानी ये छोटी होती है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में यही रसधानी बड़ी होती है। ठीक, फिर हमने देखा कि सीलिया और फ्लैजिया जो केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में सीलिया और फ्लैजिया नहीं पाए जाते। तो ये सीलिया और फ्लैजिया का काम क्या होता है? इनका काम होता है कोशिकाओं को मूवमेंट यानी गति करवाना। और लाइसोसोम हमने बताया था जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। हमने बताया कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। लवक जो है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता। तो हमने ये जाना कुछ अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब देखते हैं कुछ समानता जो पादप कोशिका में भी होती है, जंतु कोशिका हमने लिख दिया, जो केवल पादप में पाई जाती है इधर लिख दिया, जो केवल जंतु में पाई जाती है इधर लिख दिया, जो दोनों में पाया जाता है उसे हमने बीच में लिख दिया, ये दोनों में। ठीक, अब ये जो समानता है यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो इन दोनों में पाई जाती हैं, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कोशिका झिल्ली। तो हमने आप लोगों को बताया था कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है, कोशिकांग जो है वो पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं, और कोशिकांग जो है वो जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। तो कोशिकांगों को अंदर सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर एक झिल्ली लगी हुई होती है ना। जैसे एक बैग में कॉपी वगैरह सब रखे रहते हैं, हम लोग बैग में रखते हैं, ऐसे तो नहीं फेंके रहते, तो बैग में रहता है, सारी चीजें एक जगह रहती है। इसी प्रकार सारी कोशिकांग जो है एक जगह रहते हैं, उसके लिए एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो जो पहली वाली झिल्ली है इसे हम लोग कहेंगे कोशिका झिल्ली। तो ये झिल्ली जो है ये पादप में भी होती है और ये जंतु में भी होती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है अभी हमने बताया वो केवल पादप में होती है, तो ये तो अंदर हो गया। लेकिन जो ये झिल्ली है ये समानता है क्योंकि ये दोनों में पाई जाती है। ठीक, तो जो कोशिका झिल्ली है ये पादप में भी होती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है दोनों में? पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं? हमें बोलने के लिए ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं? बोल रहे हैं आप लोगों के सामने, कोई भी है इंसान कोई काम कर रहा है तो उस काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा की आवश्यकता पौधों को भी है, जंतुओं को भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है क्योंकि ऊर्जा पौधों को भी जरूरत है और जंतुओं को भी जरूरत है। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तभी ऊर्जा बनेगी, तो इन दोनों को ही ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं राइबोसोम 80S। अब बताइए कि प्रोटीन की जरूरत तो सबको है, प्रोटीन बनाता कौन है? वो बनाता है राइबोसोम,
है ना। तो जो राइबोसोम है वो 2 प्रकार का हमने बताया था, सेडिमेंटेशन के हिसाब से राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। जो पहले बैठ जाए वो बड़ा मान लिया जाता है, जो बाद में बैठे वो छोटा मान लिया। तो 80S वाला जो हमने बताया था कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है, और 70S वाला है जो वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। तो हम लोग तो 80S वाले में आते हैं। तो जो 80S वाला राइबोसोम यानी कि पादप, और पादप भी 80S में आते हैं। तो पादप और जंतु दोनों में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम जो है वो दोनों में पाया जाता है। ठीक, राइबोसोम दोनों में पाया। उसके बाद है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये राइबोसोम होता कहाँ है, तो हमने बताया था कि इसी ER पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही राइबोसोम पाया जाता है। ER 2 प्रकार का होता हमने बताया था, एक था स्मूथ और एक था रफ। स्मूथ वाला जो था वो वसा बनाता था, और रफ वाला जो था वो प्रोटीन बनाता था, उसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसका काम एक और है कि ये कोशिका को कंकाल की तरह आकार प्रदान करता है, कोशिका को पचकने नहीं देता। मतलब एक परगा मान लीजिए जैसे गुब्बारा है, उसमें जब हवा भरी है तो वो फूला है, हवा निकल गई तो वो चपटा हो गया। तो उसी प्रकार से हमारी कोशिका जो है वो फूली है, क्यों? क्योंकि उसके बीच बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो कि कोशिका, हमारा शरीर है, हड्डियां नहीं रहेंगी तो सारे चमड़े आपस में चिपक जाएंगे और हमारा शरीर जो है वो चपटा हो जाएगा, अंग सब एक दूसरे से लड़ जाएंगे आपस में। क्यों? क्योंकि बीच में जो है ये हड्डी है, ये हमारे शरीर को एक आकार प्रदान कर रही है, सबको अपने अपने स्थान पर सुरक्षित रख रही है। ठीक, तो उसी प्रकार से जो ये ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, राइबोसोम भी इसके ऊपर रहता है, जिसके कारण प्रोटीन बनता है, और ये कोशिका को कंकाल तंत्र की तरह एक संरचना भी प्रदान करता है। ठीक, गोल्जी बॉडी। अब बताइए, आप लोगों को बताया था कि जो ऊर्जा है वो हर जगह बनती है, लेकिन ऊर्जा कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ कम ज़रूरत है ऊर्जा की, उसको परिवहन कराने का काम कौन करता है, तो वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ही ऊर्जा को परिवहन कर, यानी कि जिस स्थान पर ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ले जाकर के ऊर्जा को ये दे देता है। ठीक है, यानी कि पूरे शरीर में ऊर्जा को ये मेंटेन किए, संतुलन बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कहीं ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, कहीं ऊर्जा बहुत कम है, किसी स्थान में ऊर्जा खत्म हो गई, किसी स्थान में ऊर्जा तो अभी एकदम भरी पड़ी है। शरीर के ऐसे अंगों में नहीं होता। ऊर्जा जो है हर जगह बराबर मात्रा में रहती है। तो बराबर मात्रा में कैसे रहती है, हमारा अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जबान है ये ज़्यादा काम कर रही है, तो यहाँ की तो ऊर्जा खत्म हो जानी चाहिए, हाथ पैरों में ऊर्जा भरी होनी चाहिए, हाथ भी कुछ काम कर रहा है तो इसमें भी थोड़ा कम ऊर्जा होनी चाहिए, और जबान में तो खत्म ही हो जानी चाहिए। लेकिन पूरे शरीर में एक बराबर ऊर्जा है। ऐसा नहीं थकेगा तो पूरा शरीर थकेगा, ऐसा नहीं है कि अब जीभ थक गई है बाकी पूरे शरीर में तो बहुत ही ज़्यादा ताकत है, ऐसा नहीं होता। थकता है तो पूरा शरीर थकता है, यानी कि पूरे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए कोई तो ऐसा होगा कि जो पूरे शरीर की ऊर्जा को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी कि जिस स्थान को जरूरत है वहां तक ले जाकर के पहुंचा देता है। तो वो है गोल्जी बॉडी। वो देखता है कि कहाँ ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, वहां ले जाकर के बाकी शरीर के सारे अंगों से ऊर्जा उसको दे देता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का संतुलन जो है शरीर के सारे अंगों में बराबर बना रहता है। ठीक, उसके बाद है केंद्रक। केंद्रक का जो हमने बताया था कि ये इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। केंद्रक जो है कोशिका के सभी अंगों से काम करवाता है। तो कोशिका जो है इसमें भी कोशिकांग है, इसमें भी कोशिकांग है। अब इन कोशिकांगों से काम कौन करवाएगा, तो वो है केंद्रक। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए गुणसूत्र जो भी पाया जाता है हमने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो डीएनए आरएनए गुणसूत्र जो पाया जाता है वो पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। तो केंद्रक जो है वो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक काय। हमने बताया था कि जो सेंट्रोसोम है ये इसका क्या काम होता है, कहाँ को सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, तो याद करिए हमने आप लोगों को बताया था कि ब्रेन की जो न्यूरॉन कोशिकाएं हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो न्यूरॉन की कोशिकाएं इसीलिए विभाजन नहीं करती हैं। सेंट्रोसोम जो है न्यूरॉन की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता और न्यूरॉन की कोशिकाएं जो है वो विभाजन नहीं करती हैं। लेकिन लीवर की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए लीवर की कोशिकाएं जो है वो बहुत तेजी से विभाजन करती हैं। ठीक, तो सेंट्रोसोम जो है वो पौधों में भी पाया जाता है, क्योंकि पौधों की कोशिकाएं भी विभाजन करती हैं और जंतु की कोशिकाएं भी विभाजन करती हैं। तो सेंट्रोसोम जो है वो पादप कोशिका में भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम जो है वो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। तो हमने जाना आज कि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता, और जंतु कोशिका में क्या ऐसा जो पाया जाता है जो पादप कोशिकाओं में नहीं पाया। तो ये ऐसी चीजें जो पादप में पाई जाती हैं जंतु में नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो जंतु में है पादप में नहीं है। तो ये कुछ अंतर है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि ये सब कुछ कोशिका झिल्ली हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, सेंट्रोसोम, ये सब कुछ है जो दोनों में पाए। आई होप आप लोगों को हो सकता है समझ में आ गया हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।